बच्चों, today we'll discuss about the new chapter, why do we fall ill. So before discussing the why do we fall ill, at first we'll discuss about the health. What is health? Good health. Health is a state of physical and mental and social well-being. A person who is physically fit, mentally alert and socially accepted is called as healthy person. If the person is physically fit, mentally alert and socially accepted is called as healthy person. वह व्यक्ति जो फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो और सोशली समाज में एक्सेप्टेड हो, उसी को हेल्दी पर्सन कहेंगे. अब द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. अच्छा हेल्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि सोशल इन्वायरमेंट हमारा अच्छा हो, गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट हो, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक रूप से आदमी संपन्न हो इतना कि बैलेंस डाइट रख सके, खरीद के ले सके या अपने घर में रख सके, उसका यूज कर सके ताकि स्वास्थ्य सही रहे और अपने आप को डिजीज से बचा सके, अपने परिवार के लोगों को अच्छा बैलेंस डाइट संतुलित आहार दे सके. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. समाज में वो जहाँ रहता है सबसे मिलजुल के रहे, भाईचारे के साथ रहे, सदाचार के साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे. ये भी बहुत ज़रूरी है अच्छे हेल्थ को बनाए रखने के लिए. और गुड फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट का मतलब हमारा वातावरण साउंड हो, क्लीनलीनेस हो, वहाँ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ये भी सुविधा होनी चाहिए. और गुड इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स द पर्सन शुड हैव द wealthy economic condition so can purchase or can have the nutritive balanced diet to live their life. Regular exercise बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए. Regular exercise is also good for keeping sound health. सोशल इक्वालिटी, जैसा भी हमने बताया कि समाज में समानता, सबसे मिलजुल के रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए. अब डिफरेंस बिटवीन गुड हेल्थ एंड डिजीज फ्री. गुड हेल्थ में तीनों बातें आ जाते हैं. द पर्सन इज फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और सोशली एक्सेप्टेड. लेकिन डिजीज फ्री का मतलब सिंपली ए पर्सन डू नॉट हैव एनी इन्फेक्शन, डिजीज फ्री, तो उसको डिजीज फ्री कहेंगे. लेकिन मेंटली, फिजिकली, सोशली अगर हेल्दी है तभी उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे. अब इंडिविजुअल हेल्दी मीन्स रेफर द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. सोशल कम्युनिटी का भी हेल्थ अच्छा हो, इंडिविजुअल का भी हेल्थ अच्छा हो, तभी हेल्दी कहेंगे. कम्युनिटी हेल्दी नहीं है तो इंडिविजुअल भी हेल्दी नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं कम्युनिटी से प्रभावित होगा. अब डिजीज फ्री का मतलब इंडिविजुअल अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकता है, बट हो सकता है कि बाकी उसमें प्रॉब्लम हो, सोशली एक्सेप्टेड ना हो, तो उसको हेल्दी नहीं कहेंगे. इंडिविजुअल द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एंड द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. अब हेल्दी का मतलब इंडिविजुअल का हेल्थ अच्छा है, फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी है, बट डिजीज फ्री हो भी सकता है, हेल्दी नहीं भी हो सकता है. इसका मतलब डिजीज फ्री तो होगा लेकिन मेंटली हेल्दी है कि नहीं, सोशली हेल्दी है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं. अब व्हाट डज डिजीज लुक लाइक. डिजीज कैसे कैरेक्टराइज होगा. डिजीज कैरेक्टराइज बाई पर्टिकुलर सिम्टम, उसके कुछ लक्षण आएंगे. व्हेन ए पर्सन सफर विद इन्फेक्शन देन द सम adverse effect occurs on the body. Then inside the body, due to infection of pathogen, some ill effect appears. That ill effect are called as the symptom, and doctor analyze the symptom. According to symptom, doctor give the disease. Symptom के आधार पे ही डॉक्टर दवा देता है, give drugs, medicine to treat the disease. symptom के आधार पे डॉक्टर दवा देगा ताकि डिजीज को ठीक कर सके. अब टाइप ऑफ डिजीज. डिजीज कितने तरह के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्गिविटी, कितने समय तक इन्फेक्शन रह सकता है, इसके आधार पे एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. तो एक्यूट डिजीज की डिफिनीशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है. द डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, द लास्ट फॉर फ्यू डेज आर कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, द cough. These are the acute disease. Chronic disease, the disease which lasts for long period. The disease which last for long period, you can remain present in the body for many years, many months, many years. That is called as chronic disease, just like diabetes, the tuberculosis, elephantiasis, arthritis. All these are very much
badly affecting to the body health, and they remain present in the body for long period if properly not treated. Now, the infectious disease and non-infectious disease. The disease which are spread through particular pathogenic infection are called as infectious disease. Suppose a person is surrounding having infection, then from one person it is spread through to other person through the contaminated water, food, through the vector like mosquito, housefly, and also through the physical sexual contact. Also, some disease are going to enter into body of other person. तो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है, कहीं न कहीं पैथोजन के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, द डिजीज विच डू नॉट इन्फेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. जैसे कोई अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई डिजीज होता है, किसी बॉडी के माल फंक्शनिंग की वजह से कोई डिजीज होता है, तो दैट विल नॉट इंटर्स इनटू अदर पर्सन. जस्ट लाइक द बेरी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1. बेरी में क्या है? द माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, द माल फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस collectively occur due to deficiency of vitamin B1. वैसे रिकेट है, the weakness of the bone due to deficiency of vitamin D, scurvy, immunity of the body decreases, healing capacity of the wound will decrease. This occurs due to deficiency of vitamin C. अब night blindness due to deficiency of vitamin A, diabetes due to deficiency of hormone insulin. तो अब high blood pressure, this also a disease which occurs due to accumulation of cholesterol in the blood vessels, blood capillaries, and it narrow the lumen, then pressure becomes high. So these are present in a person. This is not transferring to one person to another person. Now the causes of disease. Disease are caused by the certain pathogens like virus, bacteria, fungus, protozoan. Some pathogenic रोगजनक जो होते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोन है, वर्म है, इनके द्वारा भी डिजीज फैल जाता है. इसके अलावा पुअर हेल्थ, अगर माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, सफिशिएंट बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, तो फिर वही डिजीज का कारण होता है. इसे प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन हो जाएगा, अभी बताया हमने, विटामिन डी कमी से रिकट हो जाएगा. माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी आएगा. सपोज किडनी या हार्ट, कोई आर्गन है जो काम नहीं कर रहा है, तो भी डिजीज़ का कारण होगा. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आज के डेट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि वातावरण में धुएँ, डस्ट, स्मोक्स, पार्टिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इनके डस्ट ये सब आ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम उसी में इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे नेजल पैसेज के द्वारा वो आ रहे हैं और लंग्स में जाके इन्फेक्शन करते हैं. दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम. जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर हैं जो माता पिता से चिल्ड्रन में जन्म के समय ही आ जाते हैं. ये जीन में इनका असर होता है. सपोज ए पर्सन इज सफरिंग विद कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस का मतलब on the X chromosome last pair, one gene, normal gene is present that important for the development of ultralab, chlorolab in the cones of the retina. अगर वो जीन नहीं है तो फिर या डिफेक्टिव जीन है तो पर्सन विल अनेबल टू सी द रेड एंड ग्रीन कलर. इसको कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे, और यह माता पिता से उनके चिल्ड्रन में जाता है थ्रू द गैमीट बनते हैं, क्रोमोजोम उसमें आएंगे, क्रोमोजोम में DNA है, DNA में जीन डिफेक्टिव है तो अगली पीढ़ी में भी उसके लक्षण आएंगे. अब कुछ जो पैथोजेनिक डिजीज हैं, जो तमाम सारे पैथोजन से उत्पन्न हो, जैसे प्रोटोजोन डिजीज है, ट्रिपैनोसोमा, इट अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द ट्रिपैनोसोमा. स्लीपिंग सिकनेस करता है, सीसी फ्लाई से फैलता है एक्चुअली, दिस अकर्स इन साउथ अफ्रीका. और यह प्लाज्मोडियम, दिस काजेज मलेरिया, इट इज स्प्रेड थ्रू द फीमेल एनाफिलिस. दिस इज द लेशमानिया डोनोवेनाई, इट आल्सो काजेज काला आजार and it spread through the sand fly. This is the Entamoeba histolytica. This is spread through the contaminated food and water. फूड एंड वाटर के कंटामिनेशन से यह फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है और अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करता है.
कुछ बैक्टीरिया हैं, दिस बैक्टीरिया आर आल्सो काजिंग डिफरेंट डिजीज। ये बैक्टीरिया भी किसी न किसी माध्यम से हाउस फ्लाई के द्वारा, गंदगी के द्वारा बॉडी में पहुंचते हैं और दे आर काजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। अब ये वायरस, सार्स वायरस, सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इट अकर्स in the lungs, it infect in lungs and causes serious respiratory problem. ऐसे ये इन्फ्लुएंजा वायरस, इट इज आल्सो काजिंग इन्फ्लुएंजा। फिर HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये रेट्रो वायरस है, इट इन्फेक्ट्स इन द बॉडी एंड इट काजेज HIV AIDS. Actually it is transferred through the blood contact. If a person are sharing same blood for saving, then if any HIV patient is there, then through blood contact it will reach to other person. Sharing of same syringe also, due to unprotected sexual contact with the infected person, also it enters into body and HIV very dangerous. उसका केवल बचाव ही एक उपाय है, देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि यही जैसे ही बॉडी में आएगा इट इन्फेक्ट ऑन द हेल्पर टी सेल एंड डिस्ट्रॉय और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सो मेनी इन्फेक्शन अकर्स इन द बॉडी एंड द पर्सन विल सफर विद द एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड डे, क्योंकि यह जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि लोग इससे बचें। बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रसित हो रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए अवेयरनेस करना ज़रूरी है ताकि लोग सावधानी बरतें। और स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस, इट इज आल्सो काजिंग स्वाइन फ्लू। सो दीज आर द pathogens which are causing different type of disease. Now common disease, this malaria बहुत ही कॉमन अपने यहाँ भी है। मलेरिया 4 स्पीसीज आर देयर, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इसमें से प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये टर्शियरी मलेरिया माने हर तीसरे दिन अगर हो गया तो उत्पन्न करेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरी चौथे दिन, हर 4 दिन पे ये रिपीट करेगा अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया गया। कैसे फैलते हैं? प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल है और दिस स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज के लार में अगर यह है, अगर बाइट किया तो ब्लड में इंसान के जाएगा और वहाँ फिर लीवर पे अटैक किया, लीवर पे संख्या बढ़ा लेगा क्रिप्टोजॉइड, फिर RBC पे अटैक करके मीरोजॉइड बनाएगा और फिर गमीटोसाइट बनाएगा, मीरोजॉइड बनाएगा। उसी समय हीमोजॉइन केमिकल निकलता है और खूब सीवरिंग फीवर होगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अपने आप को मच्छर के काटने से बचाना होगा, चाहे मॉस्किटो नेट लगा के, चाहे जो भी विधि से। और यह हो गया तो फिर क्लोरोकिन, कामाकिन, तमाम ये दवाइयाँ हैं जिनसे इनका इलाज होता है। और इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें, कहीं पानी इकट्ठा न होने दें, और अगर तालाब है तो उसमें लार्विसाइडल फिश जिसे गम्ब्यूसिया है, प्यूंटियसोफोर है, ऑक्जीगेस्टर बकैला है, इसको डाल दिया जाए ताकि उसके लार्वा को खा जाए, ना मॉस्किटो रहेगा न तो इन्फेक्शन होगा। तो इस तरह से हम इसको रोग को फैलने से बचा सकते हैं। अब देखिए तमाम सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। ये कांटेक्ट, एक आदमी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कांटेक्ट हुआ, दूसरे को जाएगा। सेक्सुअल कांटेक्ट से HIV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ, स्नीजिंग हुआ, एयर में आया, एयर से दूसरा सांस लिया, वहाँ पहुँच जाएगा। और इसके अलावा भी कोरोना वायरस ऐसे ही है, स्नीजिंग कफिंग से भी ये जा सकते हैं। तमाम कोल्ड वायरस भी ऐसे ही जाते हैं, टच से भी जाते हैं। और इसके बाद कंटामिनेटेड फूड और वाटर, फूड पे मक्खियाँ बैठी, गंदगी, वहाँ वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो फिर जो व्यक्ति उसको खाएगा उसके सही में चला गया। इसके बाद ये जो देख सकते हैं इंसेक्ट से, मॉस्किटो से। अब इसके अलावा वेक्टर्स हैं जी स्प्रेडिंग, और दूसरा एक वायरस जो रेबीज डिजीज बन करता है वायरस, दैट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मैड डॉग्स एंड एनिमल्स। तो इसके द्वारा भी ये डिजीज फैलते हैं। इससे हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को बचा के रखना। अब इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन से हैं देख सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। वायरस से होने वाले डिजीज, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यह डिजीज किस पैथोजन से हो रहा है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोन से। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, HIV, हेपेटाइटिस B, these occurs due to infection of virus. Bacterial disease, cholera, typhoid, tuberculosis, tetanus, anthrax, food poisoning, this occurs due to
इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फंजाई इन्फेक्शन ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान, ये फंगस हैं, इनके द्वारा स्किन डिजीज होता है। प्रोटोजोन मलेरिया पैरासाइट अभी हमने बताया, प्लाज्मोडियम कालाजार, लेशमानिया कालाजार उत्पन्न करता है, अमीबिक डिसेंट्री, एंटेमिबा हिस्टोलिटिका, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपाइनोसोमा, ये सब प्रोटोजोन हैं जो डिजीज उत्पन्न करते हैं। और वर्म में आप जानते हैं स्कैरिस थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आ गया और शरीर में आंत में जा कर के वीकनेस उत्पन्न करेगा, दैट इज काजेज स्कैरियासिस। ऐसे ही जो है टेप वर्म है, टेप वर्म जो पिग पर खाते हैं, इम्प्रॉपरली कुक पिग पर खाएंगे तो उनसे जो है वो आ गया आंत में और वहाँ जाके इलांगेट हो जाएगा और बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेगा और बॉडी कमज़ोर बना देगा, टीनियासिस बन करेगा। एलिफेंटासिस, फाइलेरिया वर्म, उसको कहते हैं उचिलेरिया वैंकोफ्टाई, फाइलेरिया वर्म। इट आल्सो स्प्रेड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स, और ये जो है आकर के लिम्फ नोड में जाकर के लिम्फ वेसल में जाकर के इन्फ्लेमेशन करता है, स्वेलिंग हो जाती है, पैर इतना फूल जाएगा फाइलेरिया के इन्फेक्शन से, फाइलेरिया वर्म के इन्फेक्शन को, उसको एलिफेंटेसिस भी हम कहते हैं। और इस तरह से ये डिजीज दे आर स्प्रेडिंग थ्रू डिफरेंट मोड्स एंड मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग, जैसे हमें अभी हमने बात करी कि कैसे फैलते हैं। तो एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सारे कारण है। थ्रू एयर, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। अब क्या है, कॉमन कोल्ड में स्नीजिंग किया, ट्यूबरकुलोसिस में भी कफिंग किया, निमोनिया में भी स्नीजिंग कफिंग किया, एयर में आ गए और वहाँ कोई है तो वहाँ पहुँच जाएगा। थ्रू वाटर, कॉलरा, अमीबिक डिसेंट्री, पानी में उसके बैक्टीरिया है, उसके प्रोटोजोन है, तो उसको यूज किया, साग सब्जी में है तो पहुँच गया शरीर में। थ्रू वेक्टर, मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सब मॉस्किटो से फैलते हैं। और फ्लाइज के द्वारा टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, कहीं कफिंग हुई है वहाँ ट्यूबरकुलोसिस का है जीवाणु बैक्टीरिया और वहाँ मक्खी बैठी, फिर भोजन बैठी, अमीबा है, एंटेमिबा हिस्टोलिटिका है, मक्खी बैठी फिर भोजन बैठी, उसके पैरों से चिपक के चले आए भोजन में। द पर्सन हु विल कंज्यूम दैट इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सिफिलिस, HIV, एड्स, गोनोरिया, ये सब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट हुआ, दे विल गो टू नेक्स्ट। HIV, एड्स, इट आल्सो ट्रांसफर थ्रू HIV पॉजिटिव मदर टू देयर दिस इन्फेंट, प्रेग्नेंट मदर टू देयर इन्फेंट। कैसे? ड्यूरिंग द पार्ट्यूलेशन, बर्थ, द सम tearing occurs in the placenta and the blood contact takes place, so the HIV virus enters into fetus during the birth only. But if carefully, placenta will be cut by the expert doctor by tying both sides, then they can save the child and protect from infection. अब आर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, अलग अलग डिजीज के पैथोजन अलग अलग आर्गन को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, that bacteria, Mycobacterium tuberculosis infect on the lungs, in the lungs. Similarly, the Entamoeba histolytica infects in the alimentary canal, and typhoid, it also in the intestine, and इस तरह से they are infecting in different body. HIV in the blood and the helper T cell को डैमेज करके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस ब्रेन में फीवर कर देता है, मॉस्किटो के बाइट से होता है। तो इस तरह से मलेरिया पैरासाइट है, वो भी ब्लड में इन्फेक्ट करता है। तो तमाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग आर्गन में इन्फेक्ट करते हैं और बॉडी में प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं और इल हेल्थ, दे आर कॉजिंग इल हेल्थ। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एक तो यह है कि डिजीज हो गया और हम उसको दवा इलाज करें। दूसरा यह है कि डिजीज होने ही न दें। तो डिजीज न होने देने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। एक तो कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना है, चारों ओर क्लीनिंग, सराउंडिंग को क्लीन रखना है, और अपने आप को पैथोजन वेक्टर से, मॉस्किटो से काटने से बचाना है। तो ये सब तमाम सारी सावधानियां हम बरत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम मॉस्किटो अभी हमने बताया मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं आसपास पानी न रहने दें, वाटर लॉगिंग न होने दें, और अगर है भी तो कोई तालाब तो उसमें लार्विसाइडल फिश डाल दें, गम्बूसिया, पिंडियसोफोर, ऑक्सीगस्टर बकेला और यूटिकुलेरिया प्लांट है एक्वेटिक, ये सब इंसेक्टिवोरस हैं, ये जो है उनके लार्वा को फिनिश कर देंगे और पॉपुलेशन मॉस्किटो का कंट्रोल हो जाएगा। अब
प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले तो हमें क्लीनलीनेस को मेंटेन करनी है, बैलेंस डाइट लेना है, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन करना है, गार्बेज का प्रॉपर जो है डिस्पोजल करना है ताकि कम से कम फैलें, माइक्रोब्स न वहाँ स्प्रेड करें, जो वेक्टर्स हैं उनकी संख्या को कंट्रोल करना है। और दूसरा एक चीज़ ये हो सकता है स्पेसिफिक वे प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन। आजकल बहुत ही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, तमाम सारे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन बन गए हैं। वैक्सीन आर द लो डोज और किल डोज ऑफ पैथोजन which are injected into body to trigger the immunity against particular infection। जैसे BCG बैसिलस कालमेटोग्यूरिन, ये एक वैक्सीन है जो बॉडी में दे दिया गया बच्चे के तो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सही में क्षमता उत्पन्न कर देगा। और कभी जीवन में अचानक से रियल में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम में इन्फेक्ट किया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें रोग नहीं होगा। वैसे ही आजकल पोलियोमाइलिटिस से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन दिया गया, हर बच्चे को दिया जाता है, जन्म के बाद से ही उसको शुरू कर देते हैं देना, और उसकी वजह से पोलियो एकदम इरेडिकेट हो गया। तो वैक्सीन आने की वजह से शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। DPT वैसे ही है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया हुपिंग कफ, हुपिंग कफ टिटनस से बचाने के लिए बूस्टर डोज इसका दिया जाता है। और ऐसे ही है चिकन पॉक्स के लिए काउ पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है, स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इसका खोज किया था। ऐसे ही हाइड्रोफोबिया, ये जो रेबीज के लिए भी एंटी रेबीज का टीका बना हुआ है, इसको देने से वैक्सीन देने से जो है शरीर के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी है, लो डोज और किल डोज ऑफ वैक्सीन जब बॉडी में देते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पांस होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, और मेमोरी सेल बन जाते हैं, हमारी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती है, दे रिलीज एंटीबॉडी, और जब वास्तव में पैथोजन आता है तो एंटीबॉडी उनको काउंटर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और अधिक मात्रा में बी लिम्फोसाइट बनते हैं, टी लिम्फोसाइट बनते हैं, लेकिन काउंटर ही। और पैसिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्ड एंटीबॉडीज, पहले से बनाया, जिसे मदर के कोलोस्ट्रम इनिशियल मिल्क में भी जो है कोलोस्ट्रम IgA होता है, वो चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रदान करता है। एंटीवीनोम देते हैं, वो भी जो है पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब पहले से बनाया है दूसरे एनिमल में, और उसके सीरम को निकाल करके रख लेते हैं और दे सकते हैं। और ATS एंटी टिटनस सीरम, ये भी जो है अगर किसी को हो गया टिटनस तो ATS पहले से बनाया एंटीबॉडी रखा हुआ है, उसको दे दिया जाता है, तो पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर लो डोज या किल डोज पैथोजन का दे करके शरीर में खुद इम्यूनिटी डेवलप कराई जाए तो उसको जो हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन देने से द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, और इसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। तो इस तरह से हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वारेन एंड मार्शल ने एक बैक्टीरिया खोज किया, स्टमक में वो इन्फेक्शन करता है, उसको हेलिकोबैक्टर पाइलाई कहते हैं, वह जो है पेप्टिक अल्सर उत्पन्न करता है। हालांकि पेप्टिक अल्सर तो और कई कारण है, अगर HCl एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो गया ऑक्जेंटिक सेल से स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो भी हो जाता है, लेकिन हेलिकोबैक्टर पाइलाई के इन्फेक्शन से भी होता है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि जो तमाम सारे डिजीज हैं, चाहे वो पैथोजेनिक इन्फेक्शन से हों, चाहे फिर माल न्यूट्रिशन से हों, इनको हम कहीं ना कहीं एक निश्चित सीमा तक कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर गुड हेल्थ है, अच्छा हेल्थ है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो डिजीज़ नहीं होगा। आज कोरोना का जो समय है, आप देख सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको असर जल्दी नहीं होगा, जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं उनको जल्दी असर कर दे रहा है। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, मजबूती है अंदर से, सही स्ट्रांग है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, पर्सन शुड नॉट टेक द टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, ये सभी बॉडी के ऊपर इल हेल्थ करते हैं, बॉडी के आर्गन को डैमेज कर देते हैं और डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी है,
जो बैलेंस डाइट है उसी को हमें खाना है, अननेसेसरी चीज़ों को शरीर में नहीं लेना है, वो नुकसान जागे करते हैं। हमें अपना पर्सनल क्लीनलीनेस और सराउंडिंग का भी क्लीननेस का ध्यान रखना है, ताकि सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो डिजीज़ का इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और तभी हम जो है अपने आप को और अपने लोगों को सबको सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।